नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आज का दिन मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत खास रहा। विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होते ही सदन से लेकर सड़क तक सियासत गर्म हो गई। विपक्ष ने सरकार को महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा के मुद्दों पर घेरा तो सत्ता पक्ष ने अपनी उपलब्धियों के दम पर जवाबी हमला बोला। सदन के भीतर सवालों की झड़ी लगी और बाहर प्रदर्शनकारियों के नारों की गूंज। आज का पूरा घटनाक्रम आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। तो सड़क, सदन और सियासत, आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता मिनल भार्गव जी जुड़े। मिलन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता विक्रम चौधरी जी प्रतिपक्ष का पक्ष रखेंगे। विक्रम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी भी इस चर्चा का अहम हिस्सा है। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मिलन जी, लगातार कांग्रेस ये आरोप लगा रही कि जैसे कि हर बार होता है, सदन कभी पूरा नहीं हो पाता। इस बार चूंकि बहुत संक्षिप्त सत्र है, ऐसे में सरकार चर्चा से भाग रही है। विषय कुछ और विपक्ष लाता है, लेकिन चर्चा किसी और बात पर होती है। तो क्या विपक्ष के इन आरोपों से आप सहमति रखते हैं कि जो पहला दिन था वो उतना प्रोडक्टिव नहीं हो पाया क्योंकि सरकार ने चर्चा नहीं की? से पूर्व हमें ये मानस जी मिलन जी, क्या आवाज मिल पा रही है? जी मिलन जी, आपकी आवाज पहुंच रही है, आपकी बात रखें। देखिए, लोकतंत्र ने जिस आधार पर जी सत्ता पक्ष और विपक्ष बनाया है, उसमें अधिकार भी सबके अपने अपने संरक्षित किए हैं, सुनिश्चित किए हैं। जी अब हमारी जवाबदेही बनती है कि सत्ता पक्ष अपने जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो विपक्ष के पास भी अपने अधिकार सुरक्षित हैं। जी परंतु दुर्भाग्य से आप देखिए, जब सदन की कार्रवाई होती है, इस लोकतंत्र ने इस व्यवस्था को बनाया है जहां सदन में पक्ष और विपक्ष चर्चा करते हैं, अपने दायित्व का निर्वहन करते हैं, जनहित के मुद्दे उठाते हैं, योजनाओं पे बात करते हैं। जी लेकिन उस दिन की तारीख चुनकर कांग्रेस पार्टी एक प्रदर्शन रखती है जिसका नाम रखती है विधानसभा घेराव, और उसमें कल्पना करती है कि हम अपने 50,000 कार्यकर्ताओं को लाकर हम विधानसभा घेराव करते हैं, तो वही वो घेराव जो तथाकथित जिसको घेराव कह रहे थे, उसकी टाटा फिश होगी। ना ही 50,000 कार्यकर्ता जुटा पाए, ना ही घेराव करने की मंशा बना पाए। मंचीय भाषण तक सिमट कर रह गया और जो गुटों में बटी हुई कांग्रेस को प्रदर्शित करते रहे। और वो सारे मुद्दे, जिन मुद्दों को लेकर भारतीय जनता पार्टी सरकार हमेशा काम करती आई, और उसी विश्वास का जनता ने अभिमत लेकर आशीर्वाद के साथ सरकार चला रही है। अब उन मुद्दों को लेकर राजनीति करना और सिर्फ सुर्खियां बटोरना ही उद्देश्य कांग्रेस पार्टी का रह गया। मिलन जी, ये तो सड़क की बात हो गई, लेकिन सदन के भीतर क्या कोई राजनीति दिख रही है? जी, लेकिन जहां सदन में इनके पास मौका था चर्चा करने का, जी अब आप ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कह रही है कि भाग रहे हैं, तो भाग कौन रहा? सदन में आपके पास जाने का अधिकार था, आप सदन में जाते, आपके नेता प्रतिपक्ष के नेतृत्व में आप बात करते, लेकिन उससे भागते गए। नाटक, नौटंकी करने तक सीमित रह गई कांग्रेस पार्टी और जनहित के मुद्दों से खुद स्वयं भाग रही है, क्योंकि इनकी राजनीति कमरों में बैठकर पीसीसी दफ्तर से आरोप प्रत्यारोप लगाकर सिर्फ मीडिया में सुर्खियां बटोरना तक सीमित है। इसीलिए कांग्रेस 100 वर्ष पुरानी पार्टी है, जब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। जवाब ले लेते। विक्रम जी, जवाब दीजिए कि अगर सरकार से बात रखनी थी, बात कहनी थी, सदन के भीतर कही जा सकती थी। हालांकि नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने तो लगातार कोशिश भी की कि सरकार खाद्य संकट पर कुछ बोले। तो क्या लगता है कि बात सुनी नहीं गई या विपक्ष अपनी बात रख नहीं पाया? देखिए, लगातार सत्ता में रहने से जी
इनको बड़ा अहंकार हो गया है और इनको लगता है कि सरकार में होना ही पर्याप्त है। चुनाव जीतना अपनी जगह है, ठीक है, वो चुनाव जीत गए, इसके बाद कार्यवाही करनी पड़ती है जी। इनकी सक्रियता उस बंदर के जैसी है जो एक डाल से दूसरी डाल तक छलांग लगाता रहता है और इसी को वो सक्रियता कहते हैं। सरकार इसी तरह चलती है। विपक्ष का काम क्या है? विपक्ष का काम यही है कि सरकार के नाकारापन को उजागर करना। यदि सरकार सदन में नहीं सुनती, उसका प्रशासन नहीं सुनता, तो सड़कों पर आंदोलन करना, यही विपक्ष की जिम्मेदारी, यही भूमिका है जी। अब बात करते हैं सदन के भीतर की। तो अनेक वक्ताओं ने ये बात कही कि पहले जहां 15 से 20 से 25 दिन तक, एक महीने तक के विधानसभा सत्र होते थे, अब सरकार 3, 4, 5 दिन की विधानसभाएं चलाती है। इससे ये पता चलता है कि ये जिस संगठन से आते हैं वो संगठन लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं करता, वो एक फासिस्ट संगठन है वो। इसलिए वो विपक्ष की बात को मान्यता नहीं देता। विपक्ष का एक संवैधानिक अधिकार भी है और विपक्ष को मान्यता देना सत्ता पक्ष का कर्तव्य है जी। इसलिए ये यदि विपक्ष के आरोपों को लगातार नकारेंगे तो ये अपने ही लोकतांत्रिक चरित्र को नकार रहे हैं। विपक्ष क्या कर सकता है? विपक्ष आंदोलन कर सकता है। आप खाद पे क्यों नहीं चर्चा करा रहे? आप बढ़ते अपराधों पे क्यों नहीं चर्चा करवा रहे? आप मध्य प्रदेश जो है अनुसूचित जाति वर्ग पर अत्याचारों पे पहले है, 1 नंबर पे आ गया है। ये इनकी जो केंद्र की जो संस्था है उसी के आंकड़े हैं। अब आप देखिए कुछ महीने पहले गुजरात की पुलिस आके बहुत बड़े ड्रग्स के रैकेट का भंडाफोड़ करती है और इनके जो गृह मंत्री हैं, जो मुख्यमंत्री भी हैं, यहाँ की पुलिस होती रहती है। क्या ये मध्य प्रदेश पुलिस के मुंह पे एक तमाचा नहीं है? सबसे ज्यादा तस्करी जो है अब शराब की मध्य प्रदेश से गुजरात तक होने लगी है। अचानक मध्य प्रदेश में गुजरात पासिंग गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है। इसके पीछे कौन है, किस मंशा से ये सब हो रहा है? इन बातों का हम आरोप लगाते हैं। सरकार को चाहिए कि विपक्ष को गंभीरता से ले। लोकतंत्र की मर्यादा और लोकतंत्र का सम्मान इसी में है। लेकिन ये कहीं ना कहीं जो है रशिया या चीन जैसी एक व्यवस्था चाहते हैं जिसमें एक ही दल हो, वो सत्ता में वही रहे और विपक्ष खुश न रहे। जी डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी, सदन का पहला दिन किस तरह से आपका विश्लेषण इसे देखता है? क्या प्रोडक्टिव रहा? केवल 2 प्रश्न हो पाए आज। देखिए, विधानसभा की कार्रवाई से पहले ही कांग्रेस ने ऐलान कर दिया था कि जी विधानसभा घेराव करेंगे और उससे ये प्रत्यक्ष लग रहा था कि ये सत्र चल नहीं पाएगा और उसके तहत कार्रवाई कर नहीं पाएंगे और सदन में जो जनता के मुद्दे हैं वो उठा नहीं पाएंगे। और उनकी दोनों तरफ से ही तैयारी थी कि जिस तरह से वो जनता के बीच में एक मोर्चा भी बनाना चाहते थे संगठन के रूप में, क्योंकि उपचुनाव के परिणाम आए हैं। उपचुनाव के परिणाम में 50-50 का रहा। एक सीट उन्होंने महत्वपूर्ण सीट जीती है बीजापुर की और एक बीजेपी ने जीती। तो वो उसके तहत उनके कार्यकर्ताओं को वो चाहते थे कि राजधानी में बुलाएं और राजधानी में घेराव करके एक संदेश दिया जाए राजनीति के रूप में। लेकिन एक ये प्रक्रिया भी है कि 5 दिन का सदन चलना था। उस सदन में अगर मुद्दे उठाते और जनता उससे भी देखती है, लेकिन अपनी अपनी रणनीति है और आजकल ये रणनीति बहुत ज्यादा प्रचलित हो गई है कि सदन नहीं चलता है। और सदन क्यों नहीं चलता, ये जिम्मेदारी दोनों की है, नेता की भी है और विपक्ष की भी है। क्योंकि लोकतंत्र के लिए अगर अंतिम निर्णय लेना है तो वो तो सदन में ही लिया जाएंगे, चाहे क्योंकि नियम बनाने का या कुछ भी चीज का पालन किया जाएगा तो वो वहां पे लिया जाएगा। अब राजनीति जिस मोड़ पे आ गई है तो राजनीति के ये है कि जनता के बीच में मुद्दे उठाए जाएं और उसको ना सदन में उठा के वहां उठाया जाए। लेकिन प्रश्न उठे, जैसे खाद का मुद्दा था, महत्वपूर्ण मुद्दा था, जिस पर बहस सदन विधानसभा अध्यक्ष ने नहीं दी। उन्होंने कहा जब चर्चा होगी तो उस तरह से किया जाएगा। तो शून्यकाल में यह प्रश्न उठाया गया। और भी कई समस्याएं हैं, बेरोजगारी की है, लाडली बहना का भी वो रखना चाहते कि 3 बजे, MSP की है क्योंकि अभी धान की खरीद हो रही है तो उस पर भी उनकी चर्चा थी। लेकिन ये सारे मुद्दे और वो उनका कहना है कि प्रदेश को कर्जे पे लिप्त कर दिया है और जिसके कारण श्वेत पत्र भी जारी किया जाए। तो ये सब चीजें अब जनता के बीच में ना आके सदन में अगर बहस की जाती तो ज्यादा अच्छा था। अब ये तो राजनीति पार्टी ही अपना जो एजेंडा बनाती हैं उस हिसाब से बात करती हैं। तो जिस हिसाब से उन्होंने घेराव करने की कोशिश, और सरकार ने भी उस तरह से तैयारी कर रखी थी, बाहरी लोगों को रोका गया बैरिकेड्स लगा के, और उस तरह से सिचुएशन बनाने से थोड़ा गंभीरता से उन्होंने विचार किया और
काफी लोग कार्यकर्ता उनके आ भी नहीं पाए सीमा में, और वो काफी कुछ जिस तरह से वो चाहते थे वो आंदोलन तो किया उन्होंने, और बड़े बड़े नेता है, उनकी राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष भी थी, कमलनाथ जी भी थे, राष्ट्रीय नेता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हैं, और यहाँ के भी अध्यक्ष थे, और उसका कटाव भी यहाँ के वरिष्ठ नेताओं ने किया जो बीजेपी के मंत्री थे। लेकिन कुल मिला के बात यहाँ आती है कि जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए। जिस तरह से हम ये कहते हैं कि जिम्मेदारी अधिकारियों पे तय होनी चाहिए, तो इसी तरह से नेताओं पे भी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि सदन क्यों नहीं चल रहा, जनता का पैसा है और जनता के पैसे के किस तरह से बंदरबाट की जा रही है, मतलब उसको अंतिम निर्णय तक, क्योंकि निर्णय तो सदन पे ही लेने जाएंगे ना, नियम तो वहीं पे हो पाएंगे, बहस तो वहीं पे हो पाएगी, लेकिन इसके लिए प्रयास तो दोनों पक्षों को करने पड़ेंगे, एक पक्ष से नहीं हो पाएगा। अब ये संतुलन वाली बात है कि जो ये चाहेंगे तौर पर भूपेंद्र जी संतुलन वाली बात है, और विपक्ष लगातार ये कहता भी है कि सदन की जो अवधि होती है वो अपने समय पर नहीं पहुंच पाती है, लेकिन मिलन जी क्या ऐसा है कि अवधि इसलिए कम कर दी जाती है ताकि जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर चर्चा न हो पाए? ऐसा संभव नहीं है जी। सदन की कार्रवाई हो या लोकतंत्र की व्यवस्थाएं हो, नियम कानून से चलती है और पूरी प्रक्रिया से होकर गुजरती है जी। उसमें किसी मंशा नहीं चलती, उसमें जो नियम है उसके अनुसार चलाना सबके लिए बाध्यता है जी। लेकिन दुर्भाग्य से इन बाध्यताओं को देखते हुए भी इसका उपयोग न करते हुए प्रतिपक्ष जो अपना समय जाया कर रहा है वो जनता देख रही है कि आपकी नौटंकी से जनहित के मुद्दे कहीं नजर नहीं आ रहे जी। आप ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिनसे आप सुर्खियां तो बटोर लेते हैं लेकिन उस मर्म तक नहीं पहुंच पाते जो जनता चाहती है। अभी आप हमारे प्रतिपक्ष के प्रवक्ता की बात सुन रहे थे, वो बंदर की बात कर रहे थे, बंदर की संख्या दे रहे थे, लेकिन बंदर की संख्या पे ये भी कहा जाता है कि उस तरह पकड़ाएंगे यदि बंदर को तो बंदर क्या करेगा। तो उसी तरह से कांग्रेस पार्टी पूरा प्रदेश देख रहा है, थोड़ा कह सकते हैं कि उस तरह पकड़कर आपके अध्यक्ष चलते हैं। आज ही मैं देख रहा था कि कांग्रेस के ऐसे अध्यक्ष को आपकी जो मंत्री रहते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को जीते मारते थे, आज वो कर रहे थे, ए तिलक वाले, ए टोपी वाले अपने कार्यकर्ताओं को ही चमका रहे थे। तो ये मीडिया की सुर्खियों में दिखाई दिया साफ साफ। पर रही भाई घेराव की, तो घेराव करने के लिए जिन मुद्दों का चयन किया उन मुद्दों को लेकर कितनी प्रामाणिकता और कितनी तार्किकता है इसका स्पष्टीकरण कांग्रेस पार्टी खुद निकाल मुद्दों में सारे घिर गई है। तो आप देखिए मध्य प्रदेश जो देश हो, बड़े बड़े हजारों करोड़ के ड्रग्स माफिया पकड़ा जा रहे हैं, वो सीधे सीधे कांग्रेस के पदाधिकारी से चल रहे हैं। आज ही इंदौर में ईडी की कार्रवाई हो रही है और मीडिया की सुर्खियां बता रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ता और सक्रिय नेता गोली अग्निहोत्री सट्टे का कारोबार कर रहे हैं। मतलब कांग्रेस पार्टी अभी तक तो आतंकवाद को बढ़ावा देती थी, जिहादी ताकतों को पोषित करती आई, अवैध शराब का व्यापार करती आई। उमंग सिंघारी यही जब कमलनाथ सरकार में मंत्री थे तो कहते थे कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोई माफिया है, तो वो दिग्विजय सिंह है कि वो अवैध शराब का व्यापार करते हैं, अवैध ट्रांसपोर्टिंग का खेल कर रहे हैं, अवैध खनन कर रहे हैं। तो अब जब विपक्ष में तो भी इतनी इस प्रकार की स्थितियां कर रहे हैं और जांच एजेंसियां जांच करती हैं और कार्रवाई करती है तो उन पर उंगली उठा रहे हैं। मतलब ये जांच किससे कराएंगे? जॉर्ज सोरोस से कराना चाह रहे हैं या भारतीय एजेंसियों से? जब भारतीय एजेंसियां माफियाओं पे कार्रवाई करती है तब एजेंसियों पे सवाल उठाते हैं, जब न्यायपालिका कोई निर्णय लेती है तो न्यायपालिका के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। मतलब हर चीज संविधान और कानून को अपने हिसाब से जलाने वाली कांग्रेस चीजों को अपनी भाजपा और सत्ता पक्ष की भूमिका तो बता है। 20 साल हो गए, यदि कोई आदमी माफिया बन गया है विक्रम जी जवाब दीजिए, क्या सत्ता पक्ष तो अपनी भूमिका निभा रहे हैं लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका में कहीं कमतर हो जा रहा है? क्या जनता के मुद्दे सही से नहीं उठा पा रहा है विपक्ष? ऐसा कुछ नहीं है। अभी ये 2 सीटों के परिणाम आए हैं, हमने बता दिया जनता किसके पक्ष में है। देखिए जो पक्ष के जो प्रवक्ता कह रहे हैं, ये जितनी अपनी असफलताएं खुद अपने मुंह से गिना रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि 20 साल से यही लोग सत्ता में हैं। यदि इस दौरान किसी भी प्रकार की गड़बड़ी हुई है तो इनके प्रशासन का वो फेलियर है, प्रशासन असफल हुआ है। मैं आपको एक दृष्टांत देता हूं कि कांग्रेस का संसदीय इतिहास आप देखिए, जितना अवकाश कांग्रेस के नेताओं ने विपक्ष को दिया है, यहाँ उतनी उदारता और बड़प्पन देखने को नहीं मिलता है। इनके जो नेता हैं, चाहे वो गृह मंत्री हो, चाहे
वो ये तड़ीपार किस्म के लोग हैं, संसदीय मर्यादाओं को नहीं जानते हैं। आप राजीव गांधी को देखिए, अटल बिहारी वाजपेयी को उन्होंने कितना सम्मान दिया। नरसिम्हा राव ने अटल बिहारी वाजपेयी को यूएन में भेजा। तो इतनी उदारता सत्ता पक्ष में होनी चाहिए। 20-25 दिन का ये सत्र आयोजित करें, जो प्रतिपक्ष कहेगी आप इस पर चर्चा करें। यदि आप सच्चे हैं, साफ है और आप अच्छा प्रशासन चला रहे हैं तो चर्चा करने में क्या जा रहा है। इनके मुख्यमंत्री पूरे जोर शोर से लगे हैं कि पिछले मुख्यमंत्री की जो इन्वेस्टर समिट थी, पिछले मुख्यमंत्री की इन्वेस्टर समिट को शून्य बता दिया इन्होंने। आज ही एक अखबार में छपा है कि जो इन्वेस्टर समिट दूसरी जगह के आंकड़े थे वो उन्होंने होशंगाबाद में भी रख दिए। सदन से भागना और प्रतिपक्ष का जवाब नहीं देना इनकी असफलता को बिल्कुल साबित करता है। यदि इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा होता तो ये 25 दिन सदन चलाते और 25 दिन सवाल लेते और सवालों का जवाब देते। लेकिन ये जानते हैं कि ना खाद है, ना कानून व्यवस्था है, ना एमएसपी है, ना महिलाओं की सुरक्षा है, किस बात पे जवाब देंगे। इसलिए 4-5 दिन का सत्र आयोजित करते हैं और भाग जाते हैं। सत्र आयोजित करते हैं। विपक्ष को सम्मान देना और उसको अवकाश देना सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी। ये बड़प्पन की अपेक्षा इनसे होनी चाहिए, तभी लोकतंत्र चल सकता है। वरना विपक्ष के हाथ में तो कोई संवैधानिक अधिकार है नहीं। जो निर्णय लेना है प्रशासन इनके हाथ में है, निर्णय लेना इनके हाथ में। ये क्या निर्णय ले रहे हैं बताइए आप हमको। जी विपक्ष कहता है इस बात पे चर्चा कराओ, नहीं करवाते हैं। लेकिन जब 4 दिन है विक्रम जी, सत्र में जो और 4 दिन है उसमें विपक्ष की क्या भूमिका होने वाली है? क्या हंगामा होगा, वॉकआउट होगा, या फिर कुछ और प्रोडक्टिव आप देखते हो सकता है? देखिए, हंगामा और वॉकआउट क्यों होता है जी? हमने कोई सवाल पूछा, आप जवाब नहीं देते हो। किसी बात को हमारी आप एहतराम नहीं करते हो जी। सदन शुरू होने के पहले एक सर्वदलीय बैठक होने की एक परंपरा थी, वो परंपरा क्षीण हो गई है। उस मीटिंग में जो सत्ता पक्ष से जो विश्वास दिलाता था, जो वादे करता था, वो उन वादों से भाग जाता है। वो इस पर आपसे जवाब लूंगा। नफरत की राजनीति जो है वो हर जगह। ठीक है विक्रम जी, जवाब ले लेते हैं, फिर भूपेंद्र जी का रुख करेंगे। मिलन जी आपकी बात रखें। जी मिलन जी आपकी बात रखें। मैं ये कह रहा हूँ कल ही बैठक हुई है, दोनों पक्ष, सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता थे। अब उमंग सिंगार जी की उपस्थिति को ही नकार रहे। कितना झूठ बोलेंगे ये कांग्रेसी, आप देखिए। झूठ के भी पांव होते हैं साहब, दिखाई देते हैं। तो ये झूठ बोलकर आप किसको भ्रमित करना चाह रहे हैं? अपने नेता प्रतिपक्ष का भी ट्विटर और फेसबुक अकाउंट भी खोलिए, उनके यहाँ फोटो डाली हुई है। आप कह रहे हैं बैठक ही नहीं हुई। कितनी मतलब ये तो मजाक बनाती है। ऐसा नहीं कहा मैंने। उन्होंने कहा कि बैठक का औचित्य नहीं होता, ये कह रहा है विपक्ष। लेकिन मिलन जी एक बात और कही है विपक्ष ने कि ऐसी स्थिति ही निर्मित क्यों होती है कि विपक्ष को हंगामा करना पड़े, वॉकआउट करना पड़े। तो क्या ये भी आप अपनी जिम्मेदारी देखते हैं? देखिए, जिनका मकसद ही हंगामा खड़ा करना हो जी, उनको हम क्या कह सकते हैं? देश प्रदेश हर जगह यही स्थिति है। वहाँ राहुल गांधी की नौटंकी चल रही है, जीतू पटवारी की नौटंकी चल रही है। एक ही थाली के चच्चे बट्टे और सोरोज पर चर्चा करने का बोला। सारे भजन गायक तो नहीं के नौटंकी करने वाले ये हैं। डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी कर रहे थे। भूपेंद्र जी, आने वाला जो समय रह गया है 4 दिनों का, कितना अहम इसे मानते हैं और क्या सदन की रूपरेखा इसमें आप होनी चाहिए मानते हैं? जी फिर से मुझे सुनाई नहीं दिया। भूपेंद्र जी, अब आने वाले जो 4 दिन रह गए, इसमें किस तरह से चर्चा की जो दिशा है वो होनी चाहिए ताकि हंगामा और वॉकआउट से बचते हुए जो जनहित के मुद्दे हैं उन पर बात की जाए? देखिए, ये जो 21वीं सदी की राजनीति है वो अलग तरह से बदल गई है। हाईटेक राजनीति हो गई है। राजनीति के पल पल फीडबैक लिया जाता है। और मैं आपको बताऊं कि हम लोग भी मीडिया के लोग हैं, इस तरह से जानते हैं। आज कांग्रेस ने भी अपना मंचन किया होगा कि क्या क्राउड रहा, किस तरह से फीडबैक रहा, किस तरह से जिलों से क्या रहा, और इसी तरह से बीजेपी ने भी अपनी तैयारी की होगी और उनका अंदरूनी निर्णय फिर बाद में होगा। सदन कल फिर से प्रारंभ होगा, लेकिन अब वो इश्यू पे कहाँ अटकता है, प्रश्नकाल फिर से चलेगा, शून्यकाल भी आएगा और फिर जहाँ पे भी कुछ चीज आनी होगी फिर से वो हंगामा होने, क्योंकि ये रेस वाली पॉइंट है। क्योंकि जनता के बीच में ये कैलकुलेशन का राजनीति है कि हम किस पॉइंट पे रेस लग सकते हैं और किस चीज से उसके भावनात्मक और तथ्यात्मक विषय से हम जनता से जुड़ सकते हैं। विषय यहाँ रह गया। लेकिन मेरा ये मानना है कि जनता के बीच में लगातार काम करने की आवश्यकता है। ये तो ठीक है कि ये विधानसभा या लोकसभा कभी भी जब लगती है, सत्र रखते हैं तो जनता देखती है और उनके बारे में अपने विधायक या अपने सांसद के प्रश्नों के बारे में जानना चाहती है कि कितना अवेयरनेस है। ये भी एक बहुत बड़ा तबका है और इस चीज को समझता है। अभी भी एक रिपोर्ट आई थी कि 163 विधायकों ने तो प्रश्न ही नहीं पूछा। तो ये सब चीजें हैं, बहुत सी चीजें हैं। और इस चीज में आजकल हर चीज, क्योंकि बहुत ही तत्काल
जनता के पास पहुंच जाती है उसका, जी। और इसी तरह से राजनीति पार्टी के पास पहुंच जाते हैं, उनके पास एजेंसियां हैं, इस तरह से उनके पास सर्वेयर के पॉइंट है, और जिस तरह से हाईटेक होती जा रही है राजनीति भी, तो इससे तरह से, लेकिन कल का सत्र होगा, शुरुआत होगी और फिर देखिए फिर से कुछ होगा। लेकिन मुझे लगता है कि सत्र इसी तरह से हल्ला गुल्ला करके और कुछ चीजें सत्ता पक्ष कुछ चाहेगी और उसको पास करा के और अपने, क्योंकि बहुमत है और उस तरह से हो जाएगा। तो ये बात ये है। तो ये निश्चित रूप से सत्र में थोड़ा सा गंभीरता अगर आएगी तो अच्छा लगेगा। स्वस्थ चर्चाएं होनी चाहिए और स्वस्थ चर्चाओं से ही परिणाम निकलते हैं। लोकतंत्र इसी को कहते हैं। लेकिन बाय द वे पक्ष तो दोनों इसी बात पे सहमत रहते हैं, लेकिन बिल्कुल, और कोशिश यही होनी चाहिए, अपेक्षा यही होनी चाहिए कि गंभीर चर्चा हो, क्योंकि बहुत सत्र छोटा है, ऐसे में जो अवधि है उसका सम्मान करते हुए सभी सदस्यों को इसमें शामिल होकर जनता के मुद्दों पर बात रखना चाहिए, ऐसा ध्येय होना चाहिए। बहरहाल हमारे पास समय नहीं था इस चर्चा के लिए। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस चर्चा में जुड़ने के लिए और इसका हिस्सा बनने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव मध्य प्रदेश में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दी नमस्कार।